जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और गुप्त नवरात्रि में जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं अथवा नहीं भी करते हैं, अगर गुप्त नवरात्रि में केवल माता की पूजा आराधना ही कर लेते हैं, माता की सुबह शाम आरती ही कर लेते हैं, उससे भी माता का शुभ परिणाम आपको देखने को मिलता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण होती है अगर आप माता की पूजा आराधना करते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट में जय माता दी लिखकर आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, मेरी बातें थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। अब जान लेते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के क्या क्या नियम है, आपको कैसे करना चाहिए। देखिए, आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वो प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई से। ठीक है, 15 जुलाई से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ये समाप्त कब होगी, 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को ये नौमी तिथि रहेगी। 15 से लेकर के 23 तारीख तक आपको नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना करनी है और गुप्त रूप से करनी है, किसी को बताना नहीं है। क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है, दो नवरात्रि तो सभी जानते हैं, लेकिन ये आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है ये गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। और आप इसमें जितनी ही पूजा पाठ करेंगे गुप्त रूप से, मतलब किसी को बताना नहीं, गुप्त रूप से आपको पूजा आराधना करनी है। हो सके तो रात में करिए और भी इसका शुभ परिणाम मिलेगा। तो गुप्त रूप से आप पूजा आराधना करिए। 15 तारीख को प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 23 तारीख को नौमी रहेगी, तो ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आपको जो कलश स्थापना का मुहूर्त होगा वो होगा 5:33 से 10:15 तक। तो 15 जुलाई को 5:33, मतलब सुबह से 5:33 से 10:15 तक रहने वाला है ये शुभ मुहूर्त। जो लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं वो लोग कलश स्थापना भी करते हैं। अब बता देते हैं कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। माता की सुबह शाम आरती करिए, भोग लगाइए, पूजा पाठ करिए। देखिए, जितना लोग मंत्र जाप करते हैं इस समय ये गुप्त नवरात्रि में लोग तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, मतलब मंत्रों की साधना करते हैं और मंत्रों को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने से क्या होता है कि माता रानी प्रसन्न होती है और उन्हें शक्ति मिलती है, आराधना मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग भी चाहें तो गुप्त रूप से माता की पूजा करें, आराधना करें, आरती करें, सुबह शाम भोग लगाएं। इस तरीके से करके आप भी गुप्त रूप से माता की पूजा पाठ कर सकती हैं। जयंती माला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरीके से आप इस वाला मंत्र का जाप करके भी, आप इस अगर मंत्र का जाप करते हैं तो इससे भी आपके घर में जितनी भी कलह कलेश होती है वो दूर हो जाती है। आप चाहें तो 108 बार इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 108 बार, 108 ने माँ दुर्गा की भी ले सकते हैं। माँ दुर्गा के 108 नाम अगर आपके पास नहीं है तो हमें बताइएगा, हम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो 108 नाम भी आप माता के ले सकते हैं, माता के से क्षमा याचना कर लीजिए। उसके बाद मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का आएगा वीडियो, तो आप उसको प्रतिदिन 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से ज़रूर सुनिएगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये काम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप खुद पढ़ पाते हैं तो और भी अच्छी बात है, खुद भी पढ़ सकते हैं आप। दुर्गा सप्तशती का गुप्त रूप से पाठ करिए अपने घर में, अपनी माता के सामने मंदिर में बैठ कर के गुप्त रूप से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से ज़रूर करिएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं, सुन के भी आप उतना ही परिणाम लेंगे जितना कि आप करके पाएंगे। माता की पूजा आराधना इन 9 दिनों में गुप्त रूप से करनी है। जो भी आपके पास जैसा भी है उस तरीके से आप भोग लगाइए, माता की पूजा करिए, आरती करिए और गुप्त रूप से माता की पूजा करिए। देखिए, जितना भी आप माँ की आराधना करेंगे, जितनी भी आप माँ की पूजा करेंगे, माँ कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है, कभी अपने बच्चों को खाली नहीं भेजती है। ठीक है, तो आप गुप्त रूप से पूजा करिए। कलश अगर आप रखना चाहते हैं तो एक कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा अक्षत और फूल डाल करके आप एक कलश, ऊपर से आम के पत्ते लगा करके उसमें चावल भर के एक नारियल आप रख लीजिएगा
और वो 9 दिन तक रखा होना चाहिए। 23 तारीख को जब पूरा नवरात्र समाप्त हो जाएगा तो आप शाम के समय विसर्जन भी कर सकते हैं। माता रानी की इस तरीके से आप 9 दिन तक पूजा आराधना कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चेन्नत्तेभि धीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेत्याभि धीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त रूप से जो गुप्त नवरात्र होती है इसमें मंत्रों का ही जाप होता है। जितना आप मंत्रों का जाप करेंगे, जितना आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उतना ही आपको फलदायी होता है। जितना आप मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही माता रानी आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएंगी, और आपके घर की जो माता हैं, जो भी आपके घर में विराजमान है, वो भी सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए गुप्त रूप से माता की पूजा आराधना जरूर करें, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे और किसी भी रूप से आपके घर में परेशानी ना आए, परेशानी का कोई कारण आपके घर में ना आए। इस तरीके से आप लोग माता की पूजा आराधना जरूर से जरूर कर लें। और इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जो कि बुधवार से शुरू हो रहा है, तो भगवान गणेश की पहले पूजा आराधना करिए, उसके बाद माता की पूजा आराधना कर लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि माता को, जो भी आपके घर में मंदिर है, मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद अपने घर में माता को कपड़े वगैरह चेंज करा दीजिएगा, और अच्छे से पूजा पाठ आपको करना है। जो कि दिन है बुधवार और 15 जुलाई है प्रतिपदा तिथि, तो यहाँ से आप लोगों को पहले से पहले आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से, ये सब काम करने के पहले, मंत्र सिद्ध करने के पहले आपको घर के मंदिर का ध्यान दीजिएगा। और जितना आप अपने घर में साफ़ सफाई रखेंगे, क्योंकि माता को साफ़ सफाई अत्यधिक प्रिय है, तो जितना आप अपने घर में साफ़ सफाई रखेंगे, जितनी आप अपने घर में श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करेंगे, उतना ही भाव, जिस भाव से आप पूजा करेंगे, वो भाव ही भगवान आपको पलट कर देते हैं। तो जिस भाव से आप करेंगे वही भाव आपके पास आएगा। कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है ना। तो इसीलिए ये कहावत कही गई है कि कर्म अच्छा करो, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो कर्म अच्छा करना चाहिए। जिस भाव से आप पूजा करोगे उस भाव से आपको वो पलट कर मिलेगा ज़रूर। तो आप अपना भाव अच्छा रखिए, आप किस भाव से पूजा कर रहे हो, क्योंकि भाव बहुत ज़रूरी है। और जिस भाव से आप पूजा करोगे वही भाव आपको पलट कर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पूजा पाठ करें, मन से करें, जितनी आप कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे बैठे रहें। जितनी आप श्रद्धापूर्वक माता की पूजा आराधना करेंगे, पाठ करेंगे, माता की आरती करेंगे, जितना आप नियम पूर्वक, एक सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ एक सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। केवल इस मंत्र का 108 बार अगर आप जाप कर लेंगे, तो इससे भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी और माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो ये छोटा सा मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। कुछ नहीं आता है आपको तो इतना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और वरना जो मैंने मंत्र बताया वो तो है ही प्रभावशाली, आप चाहें तो उसका भी जाप कर सकते हैं और आसान तरीके से कर सकते हैं। आपके घर में वैसे ही रोजी रोटी बरकत बनी रहेगी। अगर हो सके तो 108 नाम जो दुर्गा जी की हैं उनको भी आप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सभी बातें बताई हैं कि गुप्त रूप से कैसे करनी है माता की आराधना पूजा, और इस तरीके से आप लोग करिए, आपके घर में भी बरकत बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा। चलिए मिलते हैं।